हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक यांत्रिकी का सिद्धांत, जिसे राजगोपाउंड ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सामाजिक विचारधारा में राजगोपाउंड का कुछ शॉर्ट्स में बताई थी राजगोपाउंड के बारे में। आज हम उन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं या सामाजिक यांत्रिकी का सिद्धांत भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानेंगे डीन राजगोपाउंड के बारे में। उन्होंने कैसे वो विधि शास्त्र में काम किए। तो डीन राजगोपाउंड 1870 से 1964 तक उनकी जीवन अवधि रही है। अमेरिकी विधि शास्त्री डीन राजगोपाउंड का जन्म सन 1870 में निब्रास्का स्थित लिंकन में हुआ था। अपनी युवावस्था में वे वनस्पति शास्त्र की ओर आकर्षित थे। सन 1901 में वे सुप्रीम कोर्ट के सहायक न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा सन 1903 में उन्हें नेब्रास्का विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज का संकायाध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात सन 1916 से लेकर 1936 तक पाउंड हार्वर्ड विद्यालय में विधि शास्त्र के प्रोफेसर रहे। इस अवधि में उन्होंने समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र पर अनेक शोध पत्र लिखे, जो हार्वर्ड लॉ रिव्यू में नियमित रूप से छपते रहे। इसमें आपके बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलिए चलते हैं। राजगोपाउंड का सामाजिक यांत्रिकी का सिद्धांत क्या था, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया इसके बारे में। तो डीन राजगोपाउंड के विचार से विधि का प्रमुख कार्य सभ्यता को आगे विकसित करना है। उनका तात्पर्य यह था कि सृष्टि से निरंतर संघर्ष करते हुए मानव अपनी शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता रहा। इस प्रकार पाउंड विधि को एक साधन मात्र मानते थे, कानून को एक साधन मात्र मानते थे। उनके मतानुसार विधि का प्रथम कार्य यह है कि वह समाज के उन तत्वों की खोज करे जो सभ्यता को विकसित करते हैं। इन तत्वों को खोजने के बाद विधि का दूसरा कार्य यह है कि इन तत्वों के निरीक्षण और परीक्षण द्वारा मानवीय व्यवहारों के उन सिद्धांतों की खोज करे जो सभ्यता को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। इन सिद्धांतों को पाउंड ने न्यायिक आधार तत्व के नाम से संबोधित किया। उन्होंने मनुष्यों की इच्छाओं, आशाओं तथा मांगों को ऐसा तत्व माना जो सभ्यता को विकसित करते हैं। तो सामाजिक यांत्रिकी के सिद्धांत में राजगोपाउंड ने यही कहा कि समाज को विकसित करना ही इस सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य है। जैसा कि कथन किया जा चुका है कि पाउंड ने समस्त मानव हितों को 3 श्रेणियों में विभक्त करते हुए उन्हें विधि द्वारा संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। हित की परिभाषा देते हुए राजगोपाउंड ने कहा कि यह मानवों या मानव समुदायों की ऐसी मांग, आवश्यकता या दावेदारी है जिसे प्रत्येक सभ्य समाज की सामाजिक यांत्रिकी को विचार में लेना चाहिए। अतः व्यक्ति की सुरक्षा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि ऐसे हित हैं जो मानव के लिए लाभप्रद हैं। इन विभिन्न प्रकार के हितों को सरसरी तौर पर 3 प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो राजगोपाउंड ने कहा कि 3 श्रेणियों में मानव हित को विभाजित करना चाहिए। उन्हें कानून द्वारा संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि कानून मानव के जो हित हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे, उसे संरक्षण दिए जाने चाहिए। राजगोपाउंड द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत का महत्व क्या था, यानी सामाजिक यांत्रिकी का जो सिद्धांत है उसका क्या महत्व था। राजगोपाउंड द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व यह रहा कि विधि निर्माताओं यानी विधि शास्त्र तथा न्यायाधीशों ने विधि का निर्वाचन सामाजिक हितों तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप करना प्रारंभ कर दिया। पाउंड ने विधि व्यवसायियों एवं न्यायाधीशों का आह्वान किया
कि वे समाज में हो रहे समसामयिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विधि की व्याख्या तथा निर्वाचन करें, क्योंकि विधि जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। सामाजिक परिवर्तनों तथा विधि को समय कर आवश्यकता के अनुसार लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, जो विधि सम्मत शासन के संवर्धन तथा लोगों को उत्पीड़न और शोषण से बचाने में संरक्षक का कार्य करती है। तो रास्को पाउंड के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या महत्व था कि जो भी न्यायाधीश का आह्वान करे या समाज में हो रहे समसामयिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विधि की जो व्याख्या है, निर्वाचन है, उसको सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना इस सिद्धांत में कि सामाजिक परिवर्तन को विधि को समय के अनुसार बदलाव होने चाहिए। पाउंड के सामाजिक यांत्रिकी सिद्धांत की आलोचना भी हुई, जहां एक और रास्को पाउंड ने विधि शास्त्र संबंधी अपनी सामाजिक यांत्रिकी सिद्धांत द्वारा विधिक क्षेत्र में खलबली मचा दी, दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। इन आलोचकों का तर्क था कि पाउंड ने अपने न्यायिक आधार तत्वों में घर्षण, अपशिष्ट तथा सामाजिक यांत्रिकी जैसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग करके समाज को एक कारखाने के समान माना, जो उचित नहीं है। समाज को किसी कारखाने या पुल के समतुल्य मानना उचित नहीं है, क्योंकि ये अस्थिर स्वरूप के होते हैं। रास्को पाउंड के जो सामाजिक यांत्रिकी सिद्धांत की जो आलोचना की गई, इन्होंने जो सामाजिक यांत्रिकी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो विधि के क्षेत्र में तो खलबली मचा दी, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की, जबकि समाज जो है वो सदैव परिवर्तनशील होता है तथा उसमें परिवर्तनशील विधि भी सामाजिक परिवर्तनों के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। अतः समाज को यत्रवत मानना सरासर भूल है। तो जब इन्होंने सामाजिक यांत्रिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो वो बहुत सारे विधि क्षेत्र में बदलाव लाए, खलबली मचा दी कि इन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया, कौन से सिद्धांत को लाया, लेकिन दूसरे जो विधि शास्त्र थे इनकी उस सिद्धांत की भी आलोचना की। उन आलोचकों का तर्क था कि पाउंड जो है अपने न्यायिक आधार तत्वों में घर्षण किया, अपशिष्ट तथा सामाजिक यांत्रिकी जैसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग करके समाज को क्या किए, एक कारखाने के समान माना है, जो कि उचित नहीं है। समाज को किसी कारखाने या पुल के समतुल्य मानना क्या है, उचित नहीं है, क्योंकि ये अस्थिर स्वरूप के होते हैं, जबकि समाज सदैव परिवर्तनशील होता है। पाउंड ने क्या बताया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बताया जिससे आलोचकों ने कहा कि पाउंड ने जो भी विधि कानून है उसे पुल के समतुल्य माना, जो कि उचित नहीं है। पुल क्या होते हैं, वो अस्थिर होते हैं, जबकि समाज जो है वो परिवर्तनशील होते, कानून परिवर्तनशील होते हैं। पाउंड के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की गई कि इसके अंतर्गत विधि को प्रयोगात्मक स्वरूप का माना गया, जिससे यह आभास मिलता है कि मानव समाज एक नट बोल्ट युक्त मशीन हो। अतः सामयिक यांत्रिकी का सिद्धांत पूर्णतः कल्पनाओं पर आधारित है, न कि वास्तविक सत्यता पर। इसके अतिरिक्त पाउंड का हितों का सिद्धांत ऐसे बहुल समाजों के लिए विशेष महत्व नहीं रखता जिनमें जातीय, धार्मिक, भाषा या वंश आदि पर आधारित अल्पसंख्यकों का बाहुल्य है, जैसा कि अमेरिका, भारत, इंग्लैंड आदि देशों में है। व्यवस्था में उसने जो कुछ भी पाया या स्वयं के परिश्रम से अर्जित किया है, मनुष्य उसे अपने लाभ के लिए स्वयं के नियंत्रण में रख सके। विधि या समाज में की व्यवस्था में मनुष्य ने जो कुछ भी उसको मिला या स्वयं के परिश्रम से उसने अर्जित किया, उसे अपने लाभ के लिए या स्वयं के नियंत्रण में रख सकता है। प्रत्येक सुसभ्य समाज में मनुष्य यह प्रत्याशा कर सकता है, यह इच्छा कर सकता है कि वह समाज के जिन विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आता है वे उसके प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे। चौथा पॉइंट है, विकसित समाज में मनुष्य यह आशा करता है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करने में लगा है वह अपने कार्यों को
इतनी सावधानी पूर्वक करे जिससे दूसरों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। ये थे राजको पाउंड के सिद्धांत की विशेषता कि उन्होंने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी व्यवस्था होती है समाज में, उससे उसको जो कुछ भी मिलता है या वो परिश्रम से जो कुछ भी पाता है वो उसे अपने लाभ के लिए या अपने पास रख सकता है। एक समाज में मनुष्य यह इच्छा कर सकता है कि वह विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में अगर वो आता है तो उसके प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे, उससे नम्रतापूर्ण व्यवहार करे। चौथा पॉइंट था कि मनुष्य यह आशा कर सकता है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करने में लगा है, किसी कार्य को करने में लगा है, वह अपने कार्य को इतनी सावधानी पूर्वक करे जिससे लोगों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो इस प्रकार से करिए कि उस कार्य से लोगों को कोई कष्ट न हो, कोई हानि न पहुंचे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। राजको पाउंड के सामाजिक यांत्रिकी का सिद्धांत। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया है, वीडियो समझ में आया है, तो प्लीज लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करती रहूंगी आपके एग्जाम के लिए, जो काफी एग्जाम में आपके हेल्पफुल होगा।